नमस्कार, आप देख रहे हैं सब तक एक्सप्रेस। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सीमांचल क्षेत्र में अपनी मजबूत पकड़ को कायम रखते हुए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM ने एक बार फिर 5 सीटें जीत ली हैं। पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को अमौर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए चुनाव जीत के बाद अपनी पार्टी के बिहार में विस्तार और विकास को योजनाओं का खाका पेश किया। ओवैसी ने नई गठित बिहार सरकार को बधाई देते हुए सहयोग का ऐलान किया, लेकिन साफ शब्दों में कहा कि सीमांचल के साथ न्याय होना चाहिए, वरना पार्टी कोई समझौता नहीं करेगी। सीमांचल में AIMIM की जीत 2020 की यादें ताजा। बिहार चुनाव 2025 के नतीजों ने AIMIM को एक बार फिर सीमांचल की राजनीति में मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया। पार्टी ने अमौर, बैसी, जोकीहाट, कोचा, धामान और बहादुरगंज कुल 5 विधानसभा सीटों पर कब्जा जमाया। यह वही सीटें हैं जो 2020 के चुनाव में AIMIM ने जीती थी। हालांकि तब 4 विधायकों ने बाद में RJD का दामन थाम लिया था। इस बार केवल अमौर के विधायक अख्तरुल ईमान की ही पार्टी के साथ बने रहे थे, लेकिन नई उम्मीदवारों की सूची ने मतदाताओं का भरोसा जीत लिया। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक AIMIM का वोट शेयर 2020 से 1.3% बढ़कर लगभग 2% हो गया। पार्टी ने सीमांचल के 24 विधानसभा क्षेत्र में से 14 पर उम्मीदवार उतारे थे और 2 अन्य सीटें बलरामपुर और ठाकुरगंज पर दूसरे नंबर पर रही। बलरामपुर में पार्टी के उम्मीदवार आदिल हसन आजाद महज 389 वोटों से हार गए, जिसे ओवैसी ने छोटी सी करवट बताते हुए भविष्य की उम्मीद जताई। ओवैसी ने अपनी जनसभा में कहा, हमसे 11 साल पहले सीमांचल की लड़ाई शुरू की थी। हमने 11 साल पहले सीमांचल की लड़ाई शुरू की थी। यह जीत हमारे लिए जिम्मेदारी बढ़ाती है। सीमांचल का मतलब सिर्फ मुस्लिम नहीं, बल्कि सभी धर्मों के लोग हैं। हम संविधान की भावना के साथ खड़े हैं। उन्होंने मतदाताओं का आभार जताते हुए कहा कि NDA की भारी जीत, लगभग 200 सीटें लोकतंत्र का फैसला है, लेकिन विपक्ष को आत्मचिंतन करना चाहिए। RJD BJP को रोक नहीं सकती। मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति खत्म होनी चाहिए, मुसलमान उपयोग और फेंकने के लिए नहीं। ओवैसी ने तंज कसा। और इंशाअल्लाह ताला मैंने जो आपसे वादा किया था कि कामयाबी के बाद अमूर विधानसभा में, अमूर ब्लॉक और बैसा ब्लॉक में मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक दफ्तर बनाऊंगा। मैं वो दफ्तर बनाऊंगा इंशाअल्लाह ताला और 6 महीने के अंदर हमारी कोशिश होगी कि उसके काम को शुरू किया जाए। और मैं उम्मीद करता हूं कि अख्तरुल ईमान साहब हफ्ते में कम से कम 2 दिन अमूर ब्लॉक के ऑफिस में और 2 दिन बैसा ब्लॉक के ऑफिस में बैठकर आवाम से मुलाकात करेंगे, उनकी तकलीफ को सुनेंगे। दूसरी बात यह है कि रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, इसका खात्मा अमूर की विधानसभा हो, बैसा की विधानसभा हो, या कोचा दामन हो, या बहादुरगंज हो, या जोकीहाट हो, इसका खात्मा करना ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली की जिम्मेदारी होगी। नहीं, हफ्ते में 2 दिन बैठना है आप। नहीं बैठेंगे। एक दिन बैसा ब्लॉक के ऑफिस में, दूसरे दिन अमूर ब्लॉक के ऑफिस में हम बैठेंगे इंशाअल्लाह। और 6 महीने में एक मर्तबा मैं आने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। तो एक हफ्ते में 1 दिन अमूर ब्लॉक, हफ्ते में 1 दिन बैसा ब्लॉक। अख्तर भाई, बहुत आसान काम है आपके लिए। ना पटना ये जान चुका है कि सीमांचल की जनता अब एक फैसला कर चुकी है कि अब हम सिर्फ पतंग छाप को अपनाए चुके हैं और पतंग छाप के लिए काम करेंगे। तो पटना को पैगाम जाएगा तो सीमांचल से जाएगा। और पटना में जो सरकार बनी है, हम उनको मुबारकबाद देते हैं और हम उनसे ये कहना चाहेंगे कि हम आपको पूरा ताउन देने के लिए तैयार है, बशर्ते कि आप सीमांचल की जनता से इंसाफ करें। हम बराबर नीतीश कुमार की सरकार को अपना ताउन देने को तैयार हैं, मगर सीमांचल से इंसाफ होना चाहिए। कब तक आखिर हर काम
पटना और राजगीर के तरफ होगा। सीमांचल में यहाँ पर नदी कटाव का काम है, यहाँ पर पलायन होता है, यहाँ पर रिश्वतखोरी आम है, यहाँ पर रोड बनना है अमूर में खास तौर से। मैं उम्मीद करता हूं कि अख्तर भाई इंशाअल्लाह ताला ये रोड के काम को मुकम्मल करवाएंगे और बहुत से जगह पर जो पुल का काम है इंशाअल्लाह वो पुल का काम भी होगा। बल्कि हफ्ते में 2 दिन सिर्फ अख्तरुल ईमान नहीं बैठेंगे अपने विधानसभा में, तौसीफ आलम भी बैठेंगे बहादुरगंज में, सरवर आलम भी कोचा दामन में बैठेंगे, जोकी हाट में भी मुर्शिद आलम बैठेंगे और हमारे 5 विधायक इंशाअल्लाह ताला अपनी अपनी विधानसभा में 2 दिन बैठेंगे और फोटो लेके व्हाट्सएप पे मुझे भिजाएंगे।